भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, वरना ये एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कोबल स्टोन पाथ सीधा एक अननोन हिडन प्लेस की तरफ जा रहा था। सीन बिल्कुल अजीब था। एक तरफ लाइटनिंग एबिस की लाइटनिंग चमक रही थी, थंडर फट रहे थे, लाइटनिंग पूल्स डिस्ट्रक्टिव पावर से भरे हुए अपीयर हो रहे थे। और दूसरी तरफ वो छोटा सा पाथ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल साइलेंट, जैसे यहाँ डिस्ट्रक्शन का कोई असर ही ना हो। सिहाउ ने रुक कर देखते हुए बोला, क्या हम सच में वहां जा रहे हैं? तीनों जानते थे जैसे ही वो और पास जाएंगे डेंजर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर लाइटनिंग पूल से टच हुआ तो सीधे हेवनली ट्रेवल्यूशन डिसेंड करेगी। कल्टीवेशन हाइड करना भी काम नहीं आएगा। उनके मन में एक ही फीलिंग थी, जैसे ही एंट्री हुई ट्रेवल्यूशन अनअवेलेबल, मतलब उसको वो नहीं कर सकते हम लोग, क्या बोलते हैं उसके यार, इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा था। ठीक है, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। और जैसे ही वो लाइटनिंग एबिस के बिल्कुल पास पहुंचे, बूम, लाइटनिंग की वेव्स उन पर टूट पड़ी। और तब एक क्रेचर अचानक लाइटनिंग के बीच से जंप करके निकला। वो सीधे सेनमिंग की तरफ गया, ब्लडी माउथ खोलकर। सेनमिंग एक पल के लिए घबरा जाती है। ये सब इतना सडन था कि लाइटनिंग एबिस में लिविंग क्रिएचर्स थे। बहुत ही सडन हुआ था, ठीक है, उन्हें पता भी नहीं था। सिहाउ चिल्लाता है, फिश! वो एक मैसिव ब्लैक फिश थी, 10 मीटर से भी ज़्यादा लंबी। उसके दांत सफ़ेद और तीखे, बिल्कुल स्वॉर्ड्स जैसे थे। जब सब उसका माउथ बंद हुआ, कैंग के साथ वो साउंड ही बॉडी के अंदर तक ठंड पैदा कर गई। मतलब उसके मुंह बंद हुआ ना, उससे एक अजीब सी साउंड निकली जिससे उनकी फट पड़ी। ठीक है, सैनमिंग मुश्किल से डॉज करती है। सैन व्यंग तुरंत बोलता है, ये लाइटनिंग से बनी हुई है, इसको कोई रियल फ्लैश नहीं होता और ना ही बॉडी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी वो फिश इतनी लाइफ लाइक थी कि रियल क्रिएचर लग रही थी, मतलब लाइटनिंग से बनी हुई थी वो। ठीक है, और सी हाउ के चेहरा सीरियस हो जाता है ये देखकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ लाइटनिंग ने खुद का विल डेवलप कर लिया हो? ये सब के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, उसने कहा। ठीक है, फिश ज़्यादा देर नहीं टिकती, फिर वो वापस लाइटनिंग पूल में डिजॉल्व हो जाती है। कोलेबल स्टोन पाथ फिर से लाइटनिंग में छुप जाता है। लाइटनिंग पूल और दूर से फेंटली दिख रहा है, मतलब धुंधला दिख रहा था। ठीक है, तीनों एक्सट्रीमली केयरफुल आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब सिचुएशन और ख़राब हो चुकी थी। पहले जो लाइटनिंग बरस रही थी, अब वो ब्लेड बन चुकी थी। मतलब पहले बारिश हो रही थी, अब ब्लेड बन चुकी थी। ठीक है, हर स्ट्राइक बॉडी को काट रही थी। वो रजिस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा पावर यूज़ करते ही और भयानक रेवोल्यूशन अट्रैक्ट हो जाती। नॉर्मल यंगस्टर होता तो एक साउंड में राख बन जाता। उनके बॉडी पर वाउंड्स अपीयर होने लगे, स्किन जली हुई, ब्लड निकल रहा था। मतलब वही यार, उनकी हालत बताई जा रही थी। ठीक है, सी हाउ पीछे से बोलता है, सेनमिंग तुम्हारी ड्रेस फट चुकी है। लाइटनिंग के ब्लास्ट से उसकी बैक का हिस्सा एक्सपोज हो गया था, स्नो वाइट जेट जैसे स्मूथ। समझ रहे हो ना क्या है? सेनमिंग घूम कर बोलती है, बकवास बंद करो, आगे चलो और लीड करो। वो उंगली से सी हाउ को के फोरहेड को पोक करती है, मतलब टच करती है। ठीक है, चेहरे पर इरिटेशन थी लेकिन गुस्सा नहीं था। सिहा और सैन वेंग आगे बढ़ते हैं। बैंग बैंग बैंग, लाइटनिंग की वेव्स समुंदर की तरह उठती हैं, जैसे ओशन हो। लेकिन ये सब इलेक्ट्रिसिटी थी। तीनों उसमें डूब जाते हैं, हेयर खड़े हो जाते हैं, क्लोथ्स पूरी तरह सैटर्ड हो चुकी होती है, कहीं कहीं स्किन ब्लैक हो चुकी होती है। सिहा दांत भींच कर बोलता है, अगर और नहीं सहा गया तो मूविंग के साथ ही रेवोल्यूशन फेस करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा है कि मूव कर रहे हैं तो उनके ऊपर रेवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा फेन वेंग जवाब देता है, अभी नहीं, ये हमारी रियल रेवोल्यूशन से कम है, थोड़ा और इंड्योर करते हैं। तब एक ब्लैक लाइटनिंग पूल अपीयर होती है, 3 स्क्वायर फीट की। उसकी एनर्जी इतनी भयानक थी कि स्पेस ही ब्लास्ट हो जाता। सेनमिंग लड़खड़ा जाती है, ऑलमोस्ट उस पूल में गिर जाती है। उसी वक्त एक और लाइटनिंग पूल अपीयर होता है, ग्रे कलर का, 1 मीटर डाई डायमीटर का, एक 1 मीटर का डायमीटर का। ठीक है, 2 लाइटनिंग पूल्स
बिल्कुल पास में थे। तीनों फ्रीज हो जाते हैं। ये देखकर सी हाउ गहरी सांस लेता है। कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस से कहता है। लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड वो क्लियरली दिख रहे थे। स्पार्किंग प्राइसलेस थी वो। ठीक है, सी हाउ के मन में एक पल के लिए ख्याल आता है उसमें कूद जाए, बॉडी को अनब्रेकेबल बना ले, लेकिन वो सिर्फ सोचता है। तब पीछे से एक ब्लड कलर्ड लाइटनिंग पूल अपीयर होती है। बस मीटर का 10 मीटर का, बस 10 मीटर का, ठीक है। उसे ऐसे उससे ऐसी ब्लड ऑरा निकलती है जैसे पूरी दुनिया का स्लॉटर हो चुका हो। सोल तक कांप जाती है उन लोगों की। ये पुल अगर इरप्ट करता तो सुप्रीम बींग्स भी सरवाइव नहीं करते। मौत का प्रेशर इतना ज़्यादा होता कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। फिर अचानक वो पुल्स धीरे धीरे रिट्रीट कर जाते हैं। फेनमिंग रिलीफ की सांस लेती है बैंग के साथ। लाइटनिंग पुल फिर से टूट पड़ती है। सी हाउ हंसी में बोलता है, तुम फिर एक्सपोज्ड हो गई। मतलब उसको फिर से दिख गया, ठीक है। सेनमिंग गुस्से में उसके फोरहेड पर पंच मार देती है। डोंग के साथ सी हाउ दूर जाकर गिरता है। आगे बढ़ते हुए सबसे विशियस लाइटनिंग डिसेंड होती है। बॉडी पूरी तरह सॉर्टेड पहनना अब मीनिंगलेस लग रहा था। मतलब वही यार, तरह तरह से फट चुके थे और उनको पहनना भी अब वो लग रहा था कि नहीं पहने पहने एक बराबर है, ठीक है। सी हाउ चीख पड़ता है, ये दर्द हद से ज्यादा है। सेन जेंग भी स्ट्रगल कर रही थी। सी हाउ बोलता है, मैं वैसे भी रेवोल्यूशन क्रॉस करने वाला था, थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ। तभी सिल्वर लाइटनिंग स्ट्रिक्स उन पर गिरती है। तीनों ब्लड की खांसी करते हैं, ब्लड खांसते हैं, मतलब पूरे लाइटनिंग एविस हिल जाता है और इसी मोमेंट लाइटनिंग थोड़ी शैटर्ड होती है। कॉबल स्टोन पाथ फिर से दिख जाता है। सी हाउ चिल्लाता है, अभी अभी मूव करो। वो पाथ पर लैंड करते हैं और फुल स्पीड में भागते हैं। आगे बोन्स और ब्लड एक एंशिएंट एक्सपर्ट का रिमेन्स था। सेंजेंग बोलता है, ये वर्ल्ड फॉकिंग एक्सपर्ट था, फिर भी यही मारा गया। पीछे से एक आवाज आती है। सी ऑफ लाइटनिंग चेस करने लगता है, रन। वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं, रन की आवाज़ के साथ भागने लगते हैं और तब उनके सामने एक माउंटेन अपीयर होता है। स्टोन पर कार्व्ड थाउजेंड, मतलब थंडर माउंटेन, थाउजेंड थंडर माउंटेन। पीछे लाइटनिंग का समुंदर, आगे माउंटेन। सेनमिंग चिल्लाती है, क्या ये एंड पॉइंट है? माउंटेन, वो माउंटेन के साइड से घूमने लगते हैं और तब सिहाव चिल्लाता है, ये विलोडाइटी। माउंटेन के टॉप पर एक एंशिएंट गोल्ड ट्री थी। ब्रांचेस डिवाइन चेन्स जैसे लटक रही थी और अब बिल्कुल पहचानी हुई। सिहाव का दिल जोर से धड़कता है। ये विलोडाइटी का ऑरा था। शायद तक विलोडाइटी यही प्रैक्टिस कर रही है और वही इन लोगों को बचाएगी, ठीक है। कहा जाता है क्रिटिकल लाइफ एंड डेथ के मोमेंट के बीच एक पतला सा टाइम, मतलब सी हाउ की बॉडी पूरी तरह से झुलसा हुआ था। ब्लैक हेयर्स जल चुके थे। स्किन पर लाइटनिंग के निशान गहरे थे, लेकिन उस वक्त भी उसके माइंड एक ही चीज पर अटका हुआ था। सी हाउ बोलता है ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए, विलोराइटी। पीछे से होंग लोंग की आवाज आती है। लाइटनिंग एक समुंदर की तरह टूट पड़ती है, रोरिंग सर्जिंग हर चीज को कवर करती हुई। वो छोटा सा पाथ जहां से वो भाग रहे थे पूरी तरह से लाइटनिंग पूल में डूब जाता है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए क्रेजिली रफ करते हैं, पागलों की तरह भागते हैं। सेंजन कहता है भागते हुए भी कंफ्यूज्ड, ये विलोडाइटी कौन है? तुम इस एंशिएंट लैंड में इस ट्री को कैसे पहचान रहे हो? मतलब कंफ्यूज तरीके से पूछता है, ठीक है। उसकी नज़र उस गोल्डन विलो ट्री पर पड़ती है। एक सेकंड के लिए उसका ब्रीथ रुक जाता है, मतलब ही सांस नहीं ले पाता, इतनी पावर थी, ठीक है। उसके लॉजिक के हिसाब से ये जगह सिर्फ लाइटनिंग से बनी हुई होनी चाहिए, यहाँ कोई लिविंग क्रिएचर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये क्या ट्री रियल है या फिर इल्यूजन? ये थॉट उसके माइंड को हिला देता है। तभी साइड से एक हार्श आवाज आती है। सेनमिंग बोलती है गुस्से में, वांग ब्रैट, ये क्या बकवास कर रहा है? ध्यान से भाग, तू मेरे रास्ते में आ रहा है। उसके टॉल और स्लेंडर बॉडी लाइटनिंग के बीच मूव करती है। सी हाउ और सन जेंग की बॉडी पिच ब्लैक हो चुकी होती है। लाइटनिंग उन्हें कंटिन्यूसली हैक कर रही होती है, मतलब वही अटैक कर रही होती है, ठीक है। लेकिन सेनमिंग की बॉडी सेफ थी, उसमें एक प्रीशियस गारमेंट एक्टिवेट किया था, मतलब इससे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लाइटनिंग मुफलिन जैसे
मतलब बारिश की वजह से पतले लेकिन इंडिस्ट्रक्टिबली उनके ऊपर पड़ रहे थे और स्ट्रांग थे। लाइटनिंग उसके बॉडी को टच नहीं कर पा रहे थी। उस गारमेंट के थ्रू उसकी बॉडी फिलहाउटे फेंटली अपीयर होता है। डेंजरस और इल्यूरिंग दोनों होती है, मतलब डेंजरस भी होती है और उसके गारमेंट्स की वजह से, समझ जाओ यार, ठीक है। सी हाउ मैटर करता है ऑलमोस्ट अपने आप से, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, ये लाइटनिंग नहीं है, ये वेलोराइटी का ऑरा है, मैं इसे गलत पहचान ही नहीं सकता। भाई बचपन से उसके साथ रहा है यार, और फिर वो उसी डायरेक्शन में भागता है। उसके अंदर एक हेल्पलेस थॉट अपीयर होता है, क्या मैं सच में वेलोराइटी को यहाँ देख पाऊंगा, या फिर ये सिर्फ इंसेंट इम्प्रिंट है जो टाइम के साथ रह गया है। वो जानता था जितनी बड़ी होप होती है उतनी ही गहरी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, और फिर भी आज वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता। सी हाउ रोर करता है, वेलोराइटी चिल्लाता है हर जोर से। लाइटनिंग पीछे से टूट पड़ती है, तीनों को उठाकर हवा में फेंक देती है। बॉडी वायलेंटली स्पिन होती है, ब्लड मुंह से निकलता है और वो सीधे थंडर माउंटेन पर जाकर गिरते हैं। यह माउंटेन मैसिव थी, ऐसा लगता था जैसे कोई एंशिएंट ब्लैक लायन यहाँ बैठा हो, वायलेंट लेकिन रेस्ट्रेंड। टच होते ही कचैक की आवाज़ आती थी। लाइटनिंग उनके बॉडी के आर पार हो जाती है, ब्लड हर जगह सैटर्ड हो जाता है। ये पावर बाउंडलेस थी, अगर कोई नॉर्मल क्रिएचर होता तो ऐसे तक नहीं बचते। फिर भी सी हाउ गिरते ही उठता है, मतलब गिर कर ही तुरंत उठ जाता है। पेन उसकी बॉडी से चिल्ला रही थी, लेकिन विल और ज़्यादा स्ट्रांग थी। सी हाउ बोलता है, वेलोराइटी। वो फिर से उस ट्री की तरफ भागता है। उसके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये लाइटनिंग से बना इल्यूजन है या सच में कोई लिविंग बीइंग। सैन फैंग बोलता है सडनली शॉक के साथ, ये ट्री, इसमें लाइफ फ्लक्चुएशंस है। वो गोल्डन इन्फेंट ट्री टॉल और स्ट्रेट खड़ा था, लीव्स डेंस थे, ड्रंक थिक थी, जैसे खुद स्काई डोम को सपोर्ट कर रहा हो। मतलब वही यार, इसको मान लो तुम लोग वर्ल्ड ट्री की तरह मान लो इसको, ठीक है। वैसा लग रहा था, प्रेजेंस उसकी वैसी थी, उससे भी पावरफुल। उसके आस पास लाइटनिंग अनस्टेबल हो जाती है, कभी स्ट्रांग कभी वीक, ये नॉर्मल नहीं थी। सी हाउ बोलता है थोड़ी कांपती आवाज़ के साथ, वेलोराइटी। कोई रिप्लाई नहीं आता। कितनी बार बोल रहा है भाई। सेनमिंग फिर बोलता है अलर्ट टोन में, केयरफुल रहना, ये जगह एक्सट्रीमली डेंजरस है। जैसे ही वो पास आते हैं, एक नैरो पाथ से लाइटनिंग फिर से बस्ट करती है। पीछे की लाइटनिंग सी भी आ पहुंचती है, पीछे से मतलब लाइटनिंग से भी हटाती है, और सामने से भी एक नैरो पाथ होता है लाइटनिंग का। और गाइस ये वीडियो मतलब 20 से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। मतलब बस मैंने 15-20 मिनट का किया था रिकॉर्ड, और वही तबियत ठीक नहीं लग रही थी, तो इसी को करते हैं। और आप सभी को हैप्पी न्यू, मतलब क्या बोलते हैं यार, हैप्पी 26 जनवरी, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद आप सभी को, रिपब्लिक डे की, ठीक है। और फिर पीछे से लाइटनिंग आते हैं, बूम, तीनों फिर से हिट होते हैं, ब्लड थूकते हैं, बॉडी बैरली स्टैंड कर पा रही होती है, मतलब मुश्किल से खड़ी हो पा रही होती है, लेकिन इसी फोर्स के साथ वो ट्री के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। गोल्डन एंशिएंट ट्री उनके ऊपर चमक रही थी। सनमिंग बोलता है हैरान होते हुए, ये रियल है। वो ट्रंक को टच करती है, लाइटनिंग नहीं, वुड का फील आता है उसे। फिर वो सी हाउ की तरफ देखती है, तुम इसे कैसे पहचानते हो। उसकी आंखों में क्वेश्चन था। सी हाउ कहता है सॉफ्ट और सेकंड वॉइस में, वेलोराइटी तुम्हारे साथ क्या हुआ। ट्री बिल्कुल शांत रहता है। फिर फैंग कहता है ट्रंक को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें लाइफ एसेंस बहुत कम बची है। सी हाउ का हार्ट सिंक हो जाता है, मतलब वहीं से उड़ जाता है, ठीक है। वो ट्री के अराउंड मूव करता है, और तब वो देख लेता है ट्रंक के एक साइड अंदर से कम्प्लीटली हॉलो था, मतलब वही खाली था, सिर्फ पुरानी बार्क बची हुई थी, मतलब वही जले वाले निशान उशान, ठीक है। सी हाउ बोलता है हेवनली वॉइस में, ये सीरियसली इंजर्ड है। सेनविंग कहती है सॉक्ड में, क्या ये डेड है। सेनविंग कहता है कामली, ये बॉडी एंशिएंट एरा से यहाँ है, इसका प्रिमोडियल स्पिरिट कब का जा चुका है। सिंह चुप हो जाता है, उसे याद आता है वेलोराइटी का पास्ट, रूट सेवर करना, सीड बनकर नया स्टार्ट, एंडलेस डिजास्टर, जो बोला था वो सब उसे याद आता है, ठीक है। सिंह करता है, मतलब साइन करता है, ठीक है। तभी सेन बोलता है अजेम्ड, देखो लाइटनिंग यहाँ आ ही नहीं रही है। अजीब बात है, ठीक है। वो बोलता है ट्री के नीचे कंप्लीट सेफ्टी थी, ऑस्पिशियस लाइट साइलेंस, पर तब
सी हाउ की बॉडी फ्रीज हो जाती है। ट्रंक के कोर में एक ग्रीन मल्टी कलर्ड लाइट अपीयर होती है। वो अंदर जाता है और वहाँ एक टेंडर ग्रीन विलो ब्रांच फ्रेश लाइफ के साथ होती है। सी हाउ कहता है सॉफ्ट विस्पर में, ये विलो डैटी का ऑरा है। ग्रीन लीव्स ग्लो करते हैं, हर लीफ एक छोटा ग्रीन सन बन जाता है। कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। इफ़ यू आर एबल टू कम हियर, मतलब वही तुम यहाँ आने के लिए क्वालिफाई हो तो लीव्स विल बी ब्लॉसम, मतलब वही लीव्स खुल जाएंगे। अगर तुम यहाँ आने के लिए वो हो, कैपेबल हो, तो लीव्स खुल जाएंगे, मतलब खिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। सी हाउ बोलता है विलो डैटी, कोई जवाब नहीं आता। सेंजेन कहता है ये डिवाइन इम्प्रिंट है, अब बात नहीं हो सकती। गोल्डन इंसेंट ट्री धीरे धीरे एसेस में बदलने लगता है। सारी गोल्डन लाइट ग्रीन ब्रांच में मर्ज हो जाती है। वो ब्रांच खुद ही सी हाउ के हाथ में आ जाती है। थंडर माउंटेन कोलैप्स हो जाता है और आगे एक शांत वर्ल्ड ओपन होता है। लाइटनिंग एबिस से बिल्कुल अलग सैंड पर फ्लिकरिंग फुटस्टेप्स थे। सी हाउ विस्पर करता है, मतलब वही बातें करता है। अ ट्रेल ऑफ फुटस्टेप्स, मतलब वही फुटस्टेप्स के निशान थे। उसके हाथ जोर जोर से धड़कने लगता है। वेलोडाइटी, क्या तुम आगे हो? और बिना रुके वो आगे बढ़ जाता है। तो गाइस वेलोडाइटी क्या हुआ है देखते हैं। हमें दिखाया जाता है रेत पर बने फुटप्रिंट्स बहुत हल्के थे, इतने सैलो के कुछ तो लगभग गायब हो चुके थे। लेकिन एक बात क्लियर थी, ये इंसान किसी ह्यूमन फॉर्म एग्जिस्टेंस का निशान, मतलब ह्यूमन फॉर्म एग्जिस्टेंस के नहीं थे। हल्की सफ़ेद मिस्ट हवा में घूम रही थी। कुछ जगह बिल्कुल फेंट हो चुकी थी, कुछ जगह इतनी मिस्टीरियस थी कि हेवनली आइज तक पूरी तरह देख नहीं पा रहे थे। बस सफ़ेद धुआं जैसा कुछ दिख रहा था। यह जगह लाइटनिंग एबिस से बिल्कुल अपोजिट थी। उधर लाइटनिंग पागल होकर गिर रही थी। थंडर का समुंदर बन चुका था। आसमान तक उछलती हुई लाइटनिंग वेव्स थी। यहाँ सिर्फ शांति थी। सी हाउ सैन वेंग और सैनमिंग अब लाइटनिंग एबिस के बिल्कुल एज पर आ चुके थे, मतलब किनारे पर। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोलैप्स स्टोन पाथ और उसके आगे बिजलियों की वो समुंदर, तीनों का दिल कांप गया। हम वहाँ ऑलमोस्ट मर ही गए थे, उन्होंने कहा। सेनजेंग ने गहरी सांस ली और कहा, अगर वो गोल्डन एंशिएंट ट्री हमें प्रोटेक्ट ना करता तो सुप्रीम बीइंग भी यहाँ आकर एसेस बन जाता। तो देख लो भाई, मतलब उसकी एक ब्रांच इतनी पावरफुल है विलोडाइटी की कि उन सबको बचा लिया जहाँ सुप्रीम बीइंग्स मर जाते हैं। ठीक है, उसके जैसे शांत आदमी का चेहरा पर भी फियर था। पहले लाइटनिंग और अब रंगीन हो रही थी। राइट लाइट और अब और भी, मतलब पहले की लाइटनिंग पीछे, मतलब पहले की लाइटनिंग जो थी और भी रंगीन हो रही थी। ठीक है, अभी से कई गुना ज़्यादा टेरिफाइंग। और फिर एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई, इतनी भयानक जगह से निकल आना थोड़ा ज़्यादा ही इजी लग रहा था। हाँ, वो इंजर्ड थे, बॉडीज ब्लास्ट हो चुकी थी, ब्लड निकल रहा था, लेकिन फिर भी जिंदा थे। सेनमिंग ने वार्निंग दी, सुबह से पहले अंधेरे में मत गिर जाना, मतलब ये वार्निंग थी। ठीक है, मतलब अंधेरे में मत डूब जाना पहले से। लाइटनिंग पूल्स अभी भी नीचे अपीयर हो रही थी। ब्लड, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सांस लेना भारी हो जाए। कोलैप्स स्टोन पाथ पीछे छूट चुका था। लाइटनिंग में भी जो पाथ कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये किसने बनाया था और क्यों, ये सवाल तीनों के मन में था। पाथ के पास कुछ रिमेन्स पड़े थे, इतने डिफॉर्म हो चुके थे कि पहचान पाना भी मुश्किल था। कभी ये टॉप लेवल एग्जिस्टेंस रहे होंगे, लेकिन यहाँ उनका एंड हो गया। स्टेनमिंग ने कहा, यह पाथ क्या किसी ने रिफाइन किया है? अगर ये मैन मेड था तो ये जगह और भी टेरिफाइंग हो जाती। सी हाउ ने गेस किया, कहीं ये लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड कलेक्ट करने के लिए तो नहीं बनाया गया? सोच कर ही रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गए उन सभी के। हिस्ट्री में सिर्फ र्यूमर्स थे, इंपीरियल पास में सिर्फ सी हाउ ने एक फोर्सबली लिया था, मतलब वही एक स्टेप लिया था। अगर किसी ने लाइटनिंग एबिस ही क्रिएट किया हो तो क्या होगा? सिर्फ इसके लिए तो ये चीज़ सोच कर ही डर लगता था। मतलब वही लाइटनिंग पूल के लिए ही, लिक्विड के लिए इतना, मतलब किसी ने क्रिएट कर दिया तो सोचो क्या भयानक लेवल की पावर रही हुई उसकी। सेन जेंग ने कंक्लूजन निकाला, नहीं, ये पाथ लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन के लिए नहीं, ये डेजर्ट तक पहुंचने के लिए है। और फिर ऐड करते हुए कहा, आगे बोलते हुए, और अगर पाथ फॉलो ना करूं तो लाइटनिंग दर्जनों बार ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, मतलब वही टाइम से ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी,
दर्जनों बार से गेज नोज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी धीरे धीरे। तीनों ने डेजर्ट की तरफ कदम बढ़ाया और तब बैंग बैंग बैंग, जैसे ही सेंजंग ने एक कदम रखा, येलो मिस्ट फट पड़ी। मिस्ट नहीं, जैसे थंडर हो। उसने तुरंत पैर हटा लिया। फिर भी उसके वॉर बूट्स टूट गए थे, स्किन फट गई, ब्लड बिखर गया। गोल्डन अनडेड नाइट्स की बॉडी और भी इंजर्ड हो गई। ये लाइटनिंग से कम नहीं थी। सेनमिंग चिल्लाई। सेनमिंग ने एक आर्टिफैक्ट भेजा। मिस्ट फिर फट पड़ी। आर्टिफैक्ट सेटर हो गया। ये पाथ डेथ से भरा हुआ था। सेनमिंग ने सी हाउ की तरफ देखा। वो विलो राइटी ब्रांच काम करेगी? सी हाउ ने हाथ आगे बढ़ाया। बैंग के साथ येलो मिस्ट गरजी, लेकिन विलो ब्रांच लाइट अप हुई। एक सेटर्ड बैरियर बना। काम काम कर रही है। शांति के साथ काम, मतलब काम ना, यानी कि वही शांति काम कर रही है, शानमिंग बोली। तीनों डेजर्ट में घुस गए और तब एक अजीब सी चीज आई। उनके फुटप्रिंट्स बन ही नहीं रहे थे। रेस्ट सॉफ्ट थी लेकिन कोई निशान नहीं। सैनमिंग ने जोर से पैर मारा। मिस्ट उठी ब्रांच ने सप्रेस कर दिया, मतलब वही, लेकिन फुटप्रिंट्स भी नहीं बने। सियाओ और सेनजंग भी ट्राई करते हैं, सेम रिजल्ट आता है। तो फिर ये फुटप्रिंट्स किसने छोड़े? सिहाव ने धीरे से कहा, विलोडाइटी ने। आगे बढ़ते हुए एक स्टील दिखी। एंशियंट इमोर्टल टेक्स्ट, सेनमिंग बोली। लिखा था, आगे और भी डेंजरस है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता, मतलब यही लिखा था, ठीक है। और फिर सेनजंग का चेहरा बदल गया। एंड में लिखा था, बात के लोग भी कभी फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ पाए, सब इसी फेंट ट्रेल को फॉलो करते रहे, ट्रुथ को ढूंढते हुए। सीहाउ का हाथ धड़क उठा। एंडलेस पास्ट से लेकर अब तक सब इसी पाथ पर चले थे, किसी एक एग्जिस्टेंस के फुटप्रिंट्स पर, इतना एंशिएंट कि कोई नाम नहीं जानता था। रास्ता इतना शांत कि पीछे के थंडर भी सुनाई दे रहे थे, जैसे हर जनरेशन यहाँ आकर गिर गई हो। आगे जाकर डेजर्ट स्कारलेट रेड हो गया। ब्लड मिस्ट फट पड़ी। अगर विलोडाइटी ब्रांच नहीं होती, ये जगह उन्हें इंस्टेंटली मार देती। और तब लाइटनिंग आसमान से गिरने लगी ब्लड मिस्ट पर। यह लाइटनिंग अनऑस्पिशियस चीज को प्यूरिफाई कर रही थी। सैनजैंग बोला, तो क्या लाइटनिंग एबिस का सरपास पर्पस इस ब्लड मिस्ट को सप्रेस करना है? यही था, ठीक है। इसी वजह से क्या उसे यहाँ लेकर आया गया था, ये सवाल था। सिहाव की वॉइस हैवी हो गई। विलोडरी यहाँ से आगे गई थी। ये बात बहुत टेरिफाइंग है। ब्लड मिस्ट डेजर्ट के बाद नॉर्मल अर्थ थी, शांति। विलोडाइटी ब्रांच की लाइट बंद हो गई और तब सेनमिंग चिल्लाई, वो क्या है? आगे एकदम एक डैम था और उसके पास एक कॉप्स पड़ी हुई थी। हाफ बॉडी इस साइड लटकी हुई थी, हजारों साल पुरानी, लेकिन ब्लड अभी भी चमक रहा था। ट्रू इमोर्टल ब्लड। जैसे ही पास गए बॉडी फटने लगे, बोन्स क्रैक हुए, स्किन से ब्लड निकलने लगा। वो ब्लड आज भी उन्हें नील करवा रहा था, मतलब वही बो डाउन करूँ मेरे आ गया सुपीरियर हूँ, ऐसा वाला फीलिंग दे रहा था, ठीक है। विलो ब्रांच ने उन्हें बचाया। अगर ये एसेंस ब्लड होता, सब कुछ क्रश हो जाता। सेंजर ने कहा, डैम के उस पार स्टार्स रिमेन्स थे, जैसे किसी के मरने पर आसमान के तारे गिर गए हों। और फिर एक और कॉप्स सेम सिचुएशन में, मतलब कॉप्स दिख रहे हैं, ठीक है। सी हाउ के माइंड में एक सवाल आया, विलोडाइटी तुम किस जगह चली गई थी? ये कौन सा एंशिएंट लैंड था जहां इमोर्टल्स भी गिर गए थे? डैम के किनारे चलते हुए उनके कदम अचानक से रुक जाते हैं। उसकी नज़र सामने पड़ती है, एक के बाद एक 4 एंशिएंट कॉप्सेस थे। ये बॉडीज इतने सालों से यहाँ पड़ी थी कि कहना मुश्किल था कि ये किस एरा के क्रिएचर्स थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, हर एक एग्जिस्टेंस बियॉन्ड टेरिफाइंग लेवल पर था, मतलब बहुत पावरफुल था, ठीक है। बॉडी पूरी तरह ड्राइड थी, लेकिन ज़मीन पर गिरा हुआ ब्लड अभी भी वहाँ था, जैसे कि कोई थोड़ा पास जाने की कोशिश करता, बॉडी के अंदर प्रेशर बिल्ड होता। ऐसा लगता जैसे बॉडी फट जाएगी। सीहा दूर से देखते हुए बोलता है, ये चौथा कॉप्स है। ये किस रेस के हैं? मैंने इसे 9 हेवन 10 अर्थ में कभी नहीं देखा, ना ही फॉरेन साइड में। सीहाउ के लिए ये सिर्फ शौक नहीं था, ये एक वार्निंग थी। ये क्रिएचर्स एंडलेस जनरेशन पहले मर चुके थे, फिर भी उसकी प्रेजेंस एबनॉर्मल थी। जब ये अलाइव होगा तो ये एक ऐसी जनरेशन सप्रेसिंग एग्जिस्टेंस होगा जो सिर्फ खड़े रहकर ही वर्ड्स को झुका देता, मतलब बहुत पावरफुल होता पास्ट में, ठीक है। बॉडी श्रिवल्ड थी, लेकिन उसकी फिगर
अब भी वर्ल्ड शेकिंग ऑरा रिलीज कर रहा था। असली टेरर जमीन पर बचा हुआ ब्लड था। ब्लड के आसपास वाइट स्प्लिट हो रही थी, स्पेस कोलैप्स कर रहा था, जैसे पूरा ग्रेट वर्ल्ड ही टूटने वाला हो। अगर यह क्रिएचर अभी जिंदा होता तो डिस्ट्रक्शन का स्केल सोचा भी नहीं जा सकता, इतने मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन होती। उसका हेड ह्यूमन जैसा था, लेकिन फेस बिल्कुल फ्लैट। फोरहेड पर एक वर्टिकल थर्ड आई थी जिसमें गोल्डन ब्रिलियंस चमक रही थी। बॉडी ह्यूमन शेप्ड थी, लेकिन पूरी बॉडी पर सिल्वर स्केल्स और पीछे एक लायन टेल थी जो बंद के जो मतलब डैम के दूसरे साइड तक लटक रही थी। फैन जंग बोलती है, मैंने इसे कभी देखा नहीं, लेकिन ये एंशियंट एरा का एक्सटिंक्ट थ्री आई डिवाइन क्लैन जैसा लगता है। मतलब वही जो एंशियंट एरा में विलुप्त हो चुका है, ऐसा। ठीक है, फैन जंग अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो कहता है उनके डिसेंडेंट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके ब्लड एंड इस एंसेस्ट्रल फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं है। ये क्लैन ऐसा था जो ट्रू इमॉर्टल्स को चैलेंज करता था। जब थर्ड आई खुलती थी तो हेवंस एंड अर्थ का कलर फेट हो जाता था, एंशिएंट रियल्म्स कोलैप्स हो जाते थे, लेकिन ये क्लैन इरेडिसेट हो चुका है, मतलब वही गिर चुका है। ठीक है, ट्रू एंसेस्टर ब्लड लाइन कब एक्सटेंड हो चुकी है। आज जो वर्टिकल आइड स्पीसीज मिलती है उनमें से आधे से ज़्यादा सिर्फ डेल्यूटेड डिसेंडेंट्स होते हैं, मतलब वही अर्जुन का खून पॉल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, ये होते हैं। सी अब धीरे से कहता है, ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग था। तीनों पहचान मतलब तीनों पीछे हट जाते हैं। इस क्रिएचर के पास जाना इम्पॉसिबल था, चाहे ये मर चुका हो, लेकिन डैमेज्ड ब्लड अभी भी स्टेलर ड्रीम्स को हिला रहा था और आने वाले किसी भी क्रिएचर को किल कर सकता था। अचानक सियाओ की सांस रुक जाती है। वहाँ एक ऑरा है। डैम के आगे फिफ्थ कॉप्स पड़ी हुई थी। ह्यूमन फॉर्म, मॉडर्न एज ह्यूमन जैसा साइज, स्किन प्योर गोल्डन, जैसे खुद लाइट से बना हूँ। सैनमिंग बोलती है, गोल्डन बोन्स और गोल्डन स्किन, वज्रा अनब्रेकिंग बॉडी इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मतलब नाम है। ठीक है, वो बोल रहा है। सैनमिंग अपनी बात कंटिन्यू करती है, जब ये अलाइव होगा सिर्फ थोड़ा सा एंगर ही एंशिएंट रियल्म्स को गिरा देता, स्टेलर रिवर्स को तोड़ देता। मतलब इसकी पावर बता रही है। ठीक है, अनब्रेकेबल वज्रा बॉडी थी इसके पास। शायद तक उसी के पास गोल्डन लायन के पास थी ना, वही वाली थी। वो एक कदम पीछे लेती है और उसी पल ब्लड की पावर उसकी बॉडी को सप्रेस कर देती है। उसकी बॉडी पर ब्लडी ट्रेसेस अपीयर होते हैं, जैसे बॉडी अभी टूट जाएगी। तब उन्हें समझ आता है, जब तक वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है तब तक वो सेफ है। जैसे डैम के सामने एक इनविंसिबल वॉल हो जो बची हुई मैजिकल फोर्स को कट कर रही हो। टोटल 5 बॉडीज थी, हर एक इन कम्प्लीटली टेरिफाइंग लेवल पर थी, मतलब बहुत टेरिफाइंग लेवल पर थे। ठीक है, सिर्फ देखने भर से ही झुकने का मन करता था, ऐसा झुक जाओ ऐसा प्रेशर आता था। मतलब ये सब मर चुके थे, फिर भी हेवेंस को अपोज ऑपरेट करने वाली ऑरा रखते थे। सीहाव के मन में एक सवाल था, ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें इमोर्टल ब्लड फ्लो करता था, जिनकी बॉडी में जो लॉन्ग लाइफ बींग्स थे, वो कैसे मर सकते हैं। ये सब डैम के दूसरी साइड से सीरियसली इंजर्ड होकर वापस आए और यही मर गए, शायद तक ऐसा ही होगा वो सोचता है। उन सब की एक कॉमन चीज थी, बॉडी पूरी तरह डेड, एसेंस एनर्जी सेटर्ड। सिर्फ वही ब्लड जो डेथ से पहले गिरा वो अब भी अलाइव था। सीहाव धीरे से सोचता है, क्या उनकी बॉडी की एसेंस किसी चीज ने फैलो कर ली। यह जगह समझ के परे थी। आगे बढ़ना मतलब अपनी लाइफ को थ्रो करना था। फिर सीहाव को याद आता है विलो डाइटिंग, वो बिना किसी वार्निंग के यहीं से आगे चली गई थी। सेनमिंग बोलती है, चलो डैम का वो हिस्सा ढूंढते हैं जहाँ कोई कॉप्स नहीं हो। आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ सिर्फ ठंडी हवा और टूट फूट था, मतलब वही तबाही हुई थी वहीं पर तो। ठीक है, पर कॉप्स नहीं था शायद तक। सेन जैंग बोलता है, इस डैम के एज आगे इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, मतलब एज को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है कि कितना साल पुराना है। 100 नाइट्स एंडलेस टाइम तक स्लीप कर सकते हैं। फिर भी सेन जंग ऐसे कह रहा था। वो डैम पर चढ़ते हैं और उस साइड का सीन देखते हैं। डार्कनेस, डेंस ब्लैक मिस्ट, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा था उस साइड, जैसे टाइम खुद यहाँ रुक गया हो। डिवाइन एबिलिटीज का सेंस करते हुए उन्हें दूर कहीं वेव्स की फेंट साउंड सुनाई देती है, जैसे किसी और एरा से आ रही हो। सैनमिंग बोलता है, सी जैसे लग रहा है, लेकिन इतनी दूर। सेन वेंग अपना वुडन क्रेन आर्टिफैक्ट निकालता है। जैसे ही वो
डार्कनेस में एंटर करता है, मतलब आर्टिफैक्ट कवर करके एक आवाज़ आती है, बूम, इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन होता है। सन जेंग का फेस स्टिफ हो जाता है, मतलब जम सा जाता है। इसका मतलब अगर हम आगे गए तो इंस्टेंटली मर जाएंगे, वो कहता है। वो वापस मुड़ जाते हैं। डैम के साथ साथ चलते हुए उन्हें एक मैसिव एल्टर मिलता है, स्टार्स के रिमेन्स से बना हुआ, स्काई डोम को छूता हुआ। उसके पास एक स्टील थी। सैन जंग बोलता है, इस पर लिखा है, जो अपनी जनरेशन के पीक पर नहीं है वो क्रॉस करने की कोशिश ना करे। ये लाइन दिल को हिला देने वाली थी। फिर सैन मिंग बोलती है, फुटप्रिंट्स। एल्टर पर कई फुटप्रिंट्स थे। सैन जंग बोलता है, एल्टर कंप्लीट है, मतलब ये टूटा उटा नहीं है, ठीक है। इतना ग्रैंड स्ट्रक्चर फिर भी अधूरा था। कौन था जो पहला इंसान जो यहाँ आया था? कौन था वो पहला इंसान जो यहाँ आया था? ठीक। फिर फुटप्रिंट्स दोबारा मिलते हैं, मिस्ट में एंटर करते हुए और फिर डिसअपियर। सिंह समझ जाता है यहाँ यही तक आई होंगी विलो डाइटी। सिंह विलो ब्रांच को देखकर बोलता है, विलो डाइटी, क्या आप मुझे कोई गाइडेंस देना चाहती हैं? ब्रांच चमकती है और एक डायरेक्शन पॉइंट करती है। सिंह बोलता है, चलो। अगर कुछ डिस्टेंस पर जमीन पर एक सिंपल एंशिएंट डायग्राम था, ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन, और तब स्टोन क्रैक से एक ग्रीन लीफ अपीयर होती है। मतलब आगे जाने पर कुछ दूर लोगों को मिलता है, ठीक है। सियाओ ने उनको डायरेक्शन बताई, वहाँ मतलब विलो डाइटी ने यार वहाँ पर गए, उन्हें एक वो मिला डायरेक्शन। हाँ, तो उस पर लिखा हुआ था लीफ पर, जो अपनी जनरेशन का पीक पर नहीं है, एंशिएंट फॉर्मेशन से वापस चले जा। हाँ पीक, हाँ उसमें लिखा था कि जो अपने जनरेशन पे पीक पर है वही यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ लिखा है कि इस फॉर्मेशन से वापस चले जाओ जो पीक पर नहीं है। ऐसा, ठीक है, मतलब दो अपोजिट फॉर्मेशन थे। ये वार्निंग सी हाउ के लिए थी। सी हाउ धीरे से कहता है, विलो डाइटी, क्या आपने सच में सब कुछ रिकवर कर लिया, मतलब अपनी पावर को? सेनमिंग गहरी सांस में बोलता है, मिस्ट्रीज अभी भी इंटैक्ट थी, ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन उन्हें वापस ले जा सकता था। और तब सिंह बोलता है, जाने से पहले मैं ट्रेवल्यूशन क्रॉस करूंगा और एक लाइटनिंग पूल सीज करूंगा। मतलब ये फिर से कांड करेगा ये लड़का। ये सुनकर फेनमिंग और फेनजिंग बिल्कुल खामोश रह गए। उनके पास सिंह ने जो कहा था वो किसी पागल, उनके सामने सिंह ने जो कहा था वो किसी पागल की बात लग रही थी। फेनमिंग सोचती है, हेवनली ट्रेवल्यूशन और ये उसके बाद लाइटनिंग पूल ले जाने की बात कर रहा है। हेवनली ट्रेवल्यूशन कोई आम चीज़ नहीं होती, ये हेवन का फैसला होता है, जो हर क्रिएचर को तोड़ कर देखने आता है। जो सरवाइव करे वही आगे बढ़ने के लायक होता है। लेकिन सिर्फ ट्रेवल्यूशन क्रॉस नहीं करना चाहता, वो लाइटनिंग पूल को सीज करना चाहता था। सेन जेंग के मन में एक ही ख्याल आता है, ये यंगस्टर्स या तो हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या फिर बिल्कुल ही पागल। फेनमिंग तेज आवाज में बोलती है, सी हाउ, बोलती हूँ सुनो, तुम सच में, मतलब सी हाउ मैं बोलती हूँ उसे सुनो, तुम सच में लाइटनिंग एबिस से लाइटनिंग पूल ले जाने चाहते हो? तुम्हें अपनी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है क्या? सी हाउ शांत रहता है, उसकी आंखों में डर नहीं सिर्फ फोकस था। वो अपने हाथ उठाता है और सी हाउ बोलता है, इसे तुम दोनों संभाल लो। ग्रीन लाइट इरप्ट होती है। विलो डाइटी की ब्रांच उसके हाथ से निकलकर फेनमिंग और फेनजेंग के पास पहुंच जाती है। वो समझ जाते हैं सी हाउ सीरियस है। अगले ही पल उसकी ऑरा बदलने लगती है, उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह इमर्ज होने लगती है, मतलब रिलीव होने लगती है। और फिर लाइटनिंग एम्पर की प्रीसियस टेक्निक एक्टिवेट होती है। आसमान का रंग बदलने लगता है, हवा गरजती है, टाइम जैसे रुक जाता है। दूर लाइटनिंग एबिस के अंदर से एक खतरनाक रोर आता है, बूम। रेनबो जैसी लाइटनिंग सीधे सी हाउ की बॉडी पर गिरती है। वो हवा में उछल कर गिरता है, उसके कपड़े जल कर राख बन जाते हैं, बॉडी का रंग बदल कर काला पड़ जाता है। सेनमिंग मन ही मन में बोलती है, ये सिर्फ शुरुआत है। सी हाउ दांत पीस कर खड़ा होता है। तभी 3600 लाइटनिंग स्ट्रिक्स एक साथ गिरते हैं। आसमान से जैसे सितारों की बारिश हो रही हो, वैसे रिवर बन चुका हो ऐसा हो रहा था, ठीक है। सेन जेंग का चेहरा बदल जाता है। सेन जेंग बोलता है, ये 1000 एरेडिकेशन लाइटनिंग रेवोल्यूशन है। इसका मतलब सिर्फ एक होता है, मारने के लिए आई है, सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए, जान से। वो भी सी हाउ की बॉडी पर चोट अपीयर होते हैं, घाव, खून बहने लगता है। वो पहली बार पीछे धकेला जाता है और फिर और आग और लाइटनिंग से बना फ्लेम फिनिक्स अपीयर होता है। उसके
पंख फैलाते ही स्पेस कांप उठता है। सी हाउ सोचता है तो ये फ्लीट रेवोल्यूशन है, जो पहले आया था वो सिर्फ एक टेस्ट था। वो पूरी ताकत से फाइट करता है। फ्लेम और लाइटनिंग उसके बॉडी को जला देते हैं। लंबी बैटल के बाद सी हाउ फ्लेम फिनिक्स का एक पंख फाड़ देता है। मतलब शॉर्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। फिनिक्स चीखता है और गायब हो जाता है, लेकिन रेवोल्यूशन यही नहीं रुकती। आसमान फिर फटता है। ट्रू ड्रैगन्स अपीयर होते हैं, उसके साथ कई छोटे ड्रैगन्स भी होते हैं। लाइटनिंग चेन्स पूरे एरिया को बाइंड कर लेती है। सी हाउ की बॉडी बार बार टूटती है, फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होती है। खून से भीगा हुआ ब्लैक हेयर्स बिखरे हुए, फिर भी वो खड़ा रहता है, मतलब सी हाउ, ठीक है। उसके बाद हेवनली हॉर्न एंड 9 नेदर वर्ल्ड आयोस एक के बाद एक विशियस क्रिएचर्स अपीयर होते हैं, मतलब अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि वही होता है ना कि ट्रिब्यूशन के वक्त आती है लाइटनिंग या वो अपीयर होती है, वैसे ही सी हाउ गुस्से में गरजता है। जब तक मैं खड़ा हूं मुझे कमजोर मत समझना। लाइटनिंग से बना एक कुलड्रोन अपीयर होता है ना, वो कई क्रिएचर्स को उसके अंदर खींच लेता है। बैटल इतनी भयानक होती है कि टाइम और स्पेस दोनों डिस्टॉर्ट होने लगते हैं, और तब एक मिनी लाइटनिंग एबेस डायरेक्टली ऊपर से स्ट्राइक करती है। बूम! सी हाउ की बॉडी फिर से एक्सप्लोड हो जाती है। सेनमिंग बोलती है लाइटनिंग पूल अपीयर हो गया है। मतलब शॉर्ट में बता रहा है, ठीक है। मतलब बहुत लंबा है ये, इतना लंबा कि क्या बताऊं मैं इसको। एक दो चैप्टर में यही है, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं इसको, क्या फायदा नहीं है इसको इतना ज़्यादा करने का। अपीयर हो चुके हैं। अपनी आखिरी ताकत जोड़कर सी हाउ उछलता है। वो सीधे लाइटनिंग पूल के अंदर कूद जाता है। सिल्वर जैसे लाइटनिंग उसके चारों तरफ फैल जाती है। उसकी बॉडी हील होने लगती है, लेकिन रेवोल्यूशन उसे छोड़ती नहीं। बॉडी टूटती है, फिर जुड़ती है। ये साइकिल चलता रहता है, और तब सी हाउ का ध्यान दूर एक जगह पर जाता है। एक बहुत ही एंशिएंट प्लेटफॉर्म अपीयर हुई थी। उस पर रखी हुई थी इमॉर्टल किलिंग गुलिटेन। उसे देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसकी फटके 64 हो चुकी थी। सी हाउ सोचता है, ये चीज दोबारा क्यों आ रही है मेरे फाड़ने के लिए। यहाँ खतरा है। साथ ही डेस्टिनी का एक और गेट खुल रहा होता है। सी हाउ की फटी पड़ी होती है। लाइटनिंग पूल के अंदर सी हाउ अपनी बॉडी को रोल कर रहा होता है। वो ग्रीडली की तरह मतलब बहुत लालची बनकर उस प्रीशियस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा था। हर एक ड्रॉप के अंदर खींचता हुआ अपने अंदर, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। अपनी कंडीशन को पीक पर लाने की कोशिश करता है। उसे पता था सबसे डेंजरस टाइम अब शुरू हो चुका है। एंशिएंट प्लेटफॉर्म पर इमॉर्टल किलिंग गुलिटिन क्विकली फ्लोट कर रही होती है, लेकिन उसके चारों तरफ विशियस किलिंग इंटेंट भरा हुआ होता है। और अब उसका लॉक सी हाउ पर आ चुका था। सी हाउ अपने मन ही मन में सोचता है, अगर पिछली बार की तरह पूरी ताकत से गया तो क्या सर के ऊपर वाला लिटिल फिगर और रीइंकार्नेशन इम्प्रिंट्स दोबारा उसे बचा पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ डिफेंसिव बनकर रह जाएगा। उसका कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा। दूर खड़ी सेनमिंग हाथ हिलाते हुए कहती है, हुआंग ब्रैड, तुम खत्म हो। जल्दी अपनी व्हील छोड़ दो। मैं इस विलो ब्रांच को संभाल कर रखूंगी। गुड बाय। मतलब ताना मार रही है, ठीक है। सेन वेंग सर हिलाकर कहता है, हमारी बात नहीं मानी। कहता है, ठीक है। वो आगे कहता है, अब इमॉर्टल गुलिटिन आ चुकी है। यहाँ इमॉर्टल्स भी आए तो मारे जाएंगे। हाँ, कल्टीवेशन रियलम का हिसाब से गुलिटिन की पावर बदल सकती है। मतलब वही बताया जाता है, ठीक है। जितना पावरफुल वो होगा तुम्हें बचाने वाला, उतनी ही उसकी होगी, लेकिन डेथ कंफर्म थी। सी हाउ दांत भींच कर बोलता है, मुझे कर्व करना बंद करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लाइटनिंग पूल के अंदर हेवनली ट्रेवल्यूशन को रेजिस्ट करता हुआ प्रीशियस लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन लाइफ एंड डेथ के बीच भी उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। उसकी व्हील आयरन लाइक होती है। बैंक के साथ एक मोटी लाइटनिंग गिरती है। लाइटनिंग रेवोल्यूशन लिक्विड का ब्लास्ट कर देती है वो लाइटनिंग, ठीक है। सिल्वर लिक्विड चारों तरफ स्प्लैश हो जाती है। सी हाउ अंदर से कर्राह उठता है, लेकिन पूरी ताकत से रजिस्ट करता है। इस बार उसने टाइमिंग सही पकड़ी थी। पहले वो लाइटनिंग खत्म होने के बाद लिक्विड लेता था, लेकिन इस बार हेवन के बीच से ही चुरा रहा था। कियांग के साथ एंशिएंट प्लेटफॉर्म पर इमॉर्टल किलिंग गुलिटिन चमक उठती है। डेजनिंग रेडियंस फैल जाती है। हेवन ओवरफ्लोइंग किलिंग इंटेंट धुआं जैसे वेव्स में निकलने लगती है।
ये सीधे सी हाउ को काटने आ रही थी, मतलब यही था सीधा, ठीक है। सी हाउ अचानक समझ जाता है जो अर्ज यूस उसे अपनी तरफ खींच रही थी उसका रीजन क्या था। उसकी बॉडी के अंदर एक डिवाइन लाइट थी, उसके हाथ से वो लाइट इरप्ट होती है और गुलेटिन से कनेक्ट होने लगती है। हाँ, ये वही था ना, उसके पार्ट उसके हाथ में जो था, याद है किसी को? बताओ मुझे, याद है तो। सी हाउ याद करता है इंपीरियल पास में जब पिछली बार लेटनिंग रेवोल्यूशन हुई थी, गुलेटिन के बिखरने से पहले उसने एक डिवाइन लाइट पकड़ी थी। उसने उसे अपनी फिंगर में रिफाइन किया था। वो पावर किसी चीज को ब्लास्ट कर सकती थी। अब वही डिवाइन रेडियंस गुलेटिन के पास जाना चाहती थी, उसके साथ मर्ज होना चाहती थी। कचक के साथ लाइटनिंग चारों तरफ फैल जाती है। इमॉर्टल किलिंग गुलेटिन नीचे आती है, सीधे सी हाउ को 2 टुकड़ों में काटने के लिए। डैंग के साथ सियाह अपनी फिंगर आगे बढ़ाकर गुलेटिन को रोक लेता है। सैनमिंग चीखती है। उसने सोचा था खून उड़ेगा, सियाह का सर गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सेनजेंग भी बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, उसकी आंखों में डिसबिलीव होता है। सियाह कुछ भी स्टंट हो जाता है, सियाह खुद भी स्टंट हो जाता है। उसकी फिंगर गुलेटिन के साथ मर्ज हो रही होती है। डिवाइन लाइट इंटरव्यू हो रही होती है, मतलब आपस में जुड़ रही होती है, और एक विशियस ऑरा उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। ये ऑरा इमॉर्टल गुलेटिन का था। बैंक के साथ सी हाउ की बॉडी से वर्ल्ड शेकिंग पावर इरप्ट होती है। 6 फेसेस ऑफ लाइटनिंग अपीयर होते हैं। पूरा एरिया को हिला दिया जाता है। सेन जेंग लो वॉइस में कहता है, ये क्या है? सेन मिंग सीरियस होते हुए कहती है, अनडाइंग ऑरा डैमेज्ड होने के बाद भी ये हमारे लेवल से ऊपर है। सी हाउ समझ जाता है। गूगलैंड छोड़ते टाइम जब 6 अनडाइंग बींग्स ने डिग्री दिया था, उसी वक्त उनकी इंग्रेविंग्स उसकी बॉडी में एंटर हुई थी। अब वो सब बाहर आ चुकी हैं। और फिर सी हाउ एक ऐसा डिसीजन लेता है जो सेनमिंग और सेन जेंग दोनों को स्टोन कोल्ड कर देता है, मतलब वही जमा देता है। वो खुद गुलेटिन की तरफ फेंक देता है, मतलब कूद जाता है गुलेटिन के पास, ठीक है, ले आ मुझे चीर लेकर के। सेन मिंग और सेन जेंग के लिए ये प्योर मैडनेस थी। सी हाउ की बॉडी ठंडे पसीने से भर जाती है। उसे सच आज समझ आ जाता है, ये 6 लाइट्स सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं थी। अगर वो उनसे दूर होता तो एक थॉट में उसे मार सकती थी। उसके साथ गुलेटिन चलती है। सी हाउ की बॉडी कमर से 2 हिस्सों में कट जाती है। खून नदियों की तरह बहने लगती है। वो गुलेटिन का यूज अपनी बॉडी के अंदर वाली लाइट्स को खत्म करने के लिए करता है। मतलब ये कैसा था पता है? जो डिक्री आई थी उसमें ऐसा था, ट्रैकिंग की तरह था, यानी कि बॉम्ब था वो, समझे? बॉम्ब लगा हुआ था, यानी कि हम जब चाहें उसे मार सकते हैं, ऐसा था। ये एक गैम्बल था, समझ आया ना? नहीं आया तो पूछने में दोबारा बता दूंगा, ठीक है। प्रीमोडियल स्पिरिट डिस्ट्रॉय नहीं होती। लिटिल फिगर अपीयर करती है, अपीयर नहीं करता। डिवाइन रेडियंस ने उसे इनविटेबल डेथ से बचा लिया था। लेकिन 6 लाइट्स इतनी अनलकी नहीं होती कि आंख के साथ गुलेटिन एक एक करके सभी लाइट्स को हैक कर देती है, मतलब खत्म कर देती है, ठीक है। 6 साउंड्स, 6 एक्सप्लोजन, 6 अनडाइंग इम्प्रिंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सी हाउ की बॉडी के दोनों हिस्से वापस जुड़ जाते हैं। वो तुरंत लाइटनिंग पूल में कूद जाता है, अपनी बॉडी नर्चर करने लगता है। कुछ ही टाइम में वो रिकवर कर लेता है। आसमान शांत हो जाता है। गुलेटिन और इंसेंट प्लेटफॉर्म दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। जाते वक्त सी हाउ डिवाइन रेडियंस छीन लेता है। उसकी फिंगर चमक उठती है। लाइटनिंग पूल भागना मत, सी हाउ चिल्लाता है। पूल खींच कर जाया जाता है, लेकिन सी हाउ आधा प्रीशियस लिक्विड कलेक्ट कर लेता है, मतलब जाया जाता है यानी चला जाता है, ठीक है। आखिर में वो वॉइड इमॉर्टल गोल्ड स्टील उठाकर लाइटनिंग पूल पर पटक देता है और सिल्वर स्टोन का एक बड़ा हिस्सा तोड़ कर रख लेता। ये फिर मतलब ये मैं क्या बोलूं भाई इसे यार, मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। दूर खड़े सेनमिंग और सेन जेंग बिल्कुल खामोश रह जाते हैं। सी हाउ धीरे से बोलता है, बस थोड़ा सा रह गया, सेकंड कंप्लीट। लाइटनिंग पुल मिल जाता, मतलब एक मिल चुका है, ठीक है, अब सेकंड होता। वो अब सेल्फ सेवरिंग रेलम के पीक पर खड़ा होता है। चाहे तो कभी भी सेल्फ रिलीज रेलम में ब्रेक कर सकता। देखो सेल्फ सेवरिंग, ठीक है, नहीं हाँ सेल्फ सेवरिंग, और उसके बाद सेल्फ रिलीज, फिर आ जाएगा सुप्रीम बिंग लेवल, ठीक है। और सेन मिंग कहती है, चलो यहाँ से निकलते हैं। एंशिएंट प्लेटफॉर्म उन्हें कहाँ ले जाएगी किसी को नहीं पता था।
इधर हमें दिखाया जाता है सी हाउ लाइटनिंग पूल के अंदर अपनी बॉडी लपेट कर घूम रहा था। लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड उसकी बॉडी के हर क्रैक में घुस रही थी। सी हाउ जानता था ये रिकवरी नहीं, ये प्रिपरेशन थी। सबसे खतरनाक मोमेंट अब आने वाला था। ऊपर इंसेंट प्लेटफॉर्म पर इमोर्टल गुलिटिन पूरी तरह अवेकन हो चुकी थी। उसकी किलिंग इंटेंट हवा को काट रही थी। वो ब्लेड ऑलरेडी सी हाउ पर लॉक कर चुकी थी। ये क्या हो रहा है गाइस, एक मिनट, सॉरी वीडियो लोग, मैं कुछ मतलब पिछले चैप्टर्स को ही मैं पढ़ बैठा था। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है, मतलब वही से स्टार्ट होता है। ठीक है, सूखी हुई जमीन पर बनी हुई क्रूड लाइंस, कुछ सिंपल ही स्ट्रिकिंग मार्क्स, ये सब मिलकर एक ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन बना रहे थे। मतलब उसी को दिखाया जा रहा है। ठीक, उसी के आगे से कि चलो निकलते हैं यहाँ से। अब एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन थी यहाँ पर। अगर ये बात किसी और ने देखी होती तो वो सिर्फ हंसी उड़ा था। न डिवाइन स्टोन का एल्टर, न कोई प्रीशियस मटेरियल से बनी हुई मैजिकल फॉर्मेशन, सिर्फ कुछ सीधी सी लकीरें, जैसे किसी बच्चे ने जमीन पर रैंडम खींच दी हों। पर हकीकत अलग थी। जब सी हाउ सेनमिंग और सेन जेंग ने अपनी मैजिकल फोर्स इस जमीन में डाली तो वही बेकार लगने वाली लकीरें अचानक स्प्लेंडेंट हो उठी। डिवाइन लाइट फैल गई। सूखी जमीन पावर से भर उठी। उसके बीच एक गेट ओपन हो गया। उसी पर डेजर्ट का माहौल बदलने लगा। खून से भरी हुई मिस्ट भाप की तरह स्टैंड बाय स्टैंड ऊपर उठने लगी। डार्क लाइट हवा में इंटर वाइन होने लगी। पूरा एरिया एक इनऑस्पिशियस ऑरा से भर गया। कचैक के साथ दूर से एक भयानक आवाज गूंजी। लाइटनिंग एबिस इरप्ट हो चुकी थी। आसमान से इन जाइंट लाइटनिंग स्ट्रिक्स गिर रही थी, इस पूरे रीजन को ब्लास्ट करती हुई। सेनमिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिल में घबराहट अब क्लियर थी। यही इस जगह का डेंजर का सोर्स है। हवा में एक टेरिफाइंग ऑरा फैल चुकी थी। इनऑस्पिशियस पावर हेवन एंड अर्थ दोनों को कवर कर रहे थे। एनर्जी वेव्स अनकंट्रोलेबली रिपल कर रहे थे। ठीक है, मतलब उसी सीन से है, यानी कि वही बताया जा रहा है उसी में से। मतलब वही रेगिस्तान में भी है ना, तो उसी वजह से ये सब फेनोमेनन हो रहा है। कंफ्यूज मत होना कि हो चुका है पिछले एपिसोड में कहेगा। लाइटनिंग एबिस जैसे ही जिंदा हो गया हो। लाइटनिंग का समुंदर लहरों की तरह उठ रहा होता है डेजर्ट और पूरे रीजन को डुबाने के लिए। सेन जिंग हैवी आवाज में बोलती है, लाइटनिंग एबिस का होना क्या ये इस जगह को सप्रेस करने के लिए है? इसी पल तीनों को एक साथ रियलाइजेशन होता है। लाइटनिंग एबिस, डेजर्ट, अर्थ डैम, ये सब अलग अलग चीजें नहीं थी। ये सब एक ही रीजन से एग्जिस्ट कर रही थी। अचानक उनके खोपड़ी नम हो जाती है, जैसे कोई बड़ी कैलिमिटी डिसेंड होने वाली हो। और डेजर्ट और ज्यादा ओमनिशियस हो गया। ओमनियस हो गया। ठीक है, सी हाउ ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोला, चलो। गेट पहले ही ओपन था। तीनों ने तुरंत जंप किया। बैंक के साथ गेट बंद हो गया और उसी वक्त एक जाइंट स्मैशिंग साउंड आई। गेट डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर तब तक वो तीनों अननोन प्लेस में एंटर कर चुके थे। मतलब ठीक है, उसी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से जब वो निकलने वाले थे तब ये हुआ था। ठीक है, यानी कि अटैक होने वाला था, लेकिन वो निकल चुके थे वहां से। अगर एक स्टेप भी लेट हो जाते तो शायद एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन का हिस्सा बन जाते वो सभी। सेनमी कंफ्यूज्ड थी। वो क्या था? क्या कोई इंसेंट क्रिएचर अवेकन हुआ या कोई सीड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी? ये कितनी खतरनाक पावर रिवाइव होने वाली थी शायद तक, ऐसा लग रहा था। ठीक है, सेन जेंग ने कहा, क्या डैम के अंदर से कोई क्रिएचर क्लॉ मतलब काउल करके आया है? मतलब वही चढ़ के आया है डैम के अंदर से। ठीक है, सेन मिंग ने धीरे से बोला, या फिर कोई ट्रू इमॉर्टल, कोई एक अनडाइंग एग्जिस्टेंस जो वहां सो रही थी। वो थी। सवालों के साथ वो जगह छूट चुकी थी। आगे का रास्ता अननोन था। हर कदम में अलर्टनेस थी। वो बार बार ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन यूज करते रहे, लेकिन हर बार वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सी हाउ ने शांत आवाज में कहा, हम वापस जा सकते हैं। उसे विलो डाइटी के बताए हुए रास्ते पर पूरा भरोसा था। वो रास्ता डेंजरस नहीं हो सकता था। फिर उनके सामने डाउन की लाइट अपीयर हुई। न पूरा दिन न पूरी रात, शाम के समय मान के चलो। ठीक है, लाइट कमजोर थी पर फिर भी ग्लो कर रही थी, मतलब मान के चलो। फिर एक लाइट ही नहीं थी, पर सिर्फ लाइट ही नहीं थी, एक ऑपरेसिव पावर भी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे बॉडी सफोकेट कर रही हो। ये पावर डिग्निफाइड भी थी और फ्यूरियस भी थी। किलिंग इंटेंट हवा में तैर रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, सीन क्लियर होता गया और फिर वो उस पैसेज से बाहर निकले। उनके सामने एक सिटी थी।
न लाइफ का कोई साइन, न ह्यूमन एक्टिविटी, सिर्फ डेडली साइलेंस और एरा से जमा हुआ उदासी। सिटी ठंडी केयरलेस अकेली खड़ी थी। दूर से ही वॉर फ्लेम्स का ट्रेसेस महसूस कर पा रहे थे लोग। यहाँ पहुंचते ही सेनमिंग की बॉडी कांप उठी। कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। सेनजिंग की खोपड़ी फिर से नम हो गई। ये प्रेशर हद से बाहर था। ऑफ्टेर और मतलब उनकी बॉडी भी कांपने लगी ये फील करके। दोनों गोल्डन अंडर नाइट्स थे। वो समझ गए ये जगह एक बैटल फील्ड थी। लाखों करोड़ों लाशें यहाँ गिरी थी। जमीन मिट्टी नहीं थी। डार्क रेड हिस्सा जमा हुआ खून था। स्नो वाइट कलर थे, जो कि मतलब वही बता रहा है कि डार्क रेड हिस्सा ब्लड था, ठीक है, यानी कि जो जम चुका है। और स्नो वाइट जो दिख रहा था वो बोन थी जो कि टूटी हुई थी। और जो मरे थे वो ऑर्डिनरी नहीं थे। यहाँ अनमैच्ड ग्रेट फिगर्स ब्यूरिड थे। सी हाउ भी कांप रहा था। डर डर पर डर से नहीं, उसकी ब्लड बॉयल कर रही थी, रिजोनेट कर रही थी। उसके मेथड्स के बीच लाइट चमक उठी। एंशियंट पैटर्न्स अपीयर हुए माथे के बीच, ठीक है। क्लाउड्स तक कोलैप्स होने लगे। सीनर ब्लड सर्ज, आसमान फटने लगा, यानी सीनर ब्लड दिख रहा है, ठीक है। स्टोन क्लैन का खून जल रहा था। उसके माथे पर क्लैन के पैटर्न्स चमक रहे थे, जैसे एक कैरेक्टर इनकम्प्लीटली रिजोनेट कर रहा हो। उसके माथे की लाइट छोटे सन की तरह थी। सेनजेंग स्टन्ड रह गए। जमीन के नीचे इतनी टेरिफाइंग चीजें थी और सी हाउ की बॉडी इससे रिएक्शन दे रही थी। ये जगह आखिर थी क्या? अब पर्दे खुलेंगे गाइस, ठीक है। अब मतलब अब कुछ होने वाला है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि क्या होगा, लेकिन होगा, बहुत कुछ होगा। अब मतलब सामने आएगा। अब समझ जाओ क्या आने वाला है। अगर सी हाउ का सीना ब्लड बॉईल कर रहा है तो क्या होगा।